पश्चिम बंगाल के कुछ मुस्लिम बहुल इलाकों में इस बार मुहर्रम के मौके पर पहले की तुलना में कम रौनक देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार रहमतनगर, अहमदनगर, धर्मपुर सहित कई बस्तियों में इस वर्ष पारंपरिक अखाड़ों का आयोजन को लेकर विशेष तैयारियां नहीं दिख रही। उनका कहना है कि जहां हर साल बड़ी संख्या में अखाड़े निकलते थे, इस बार गतिविधियां काफी सीमित हैं। कुछ स्थानीय निवासियों का यह भी कहना है कि हाल के महीनों में बकरीद के दौरान भी पहले की तुलना में कम संख्या में कुर्बानी हुई थी। हालांकि इन बदलावों के कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आसनसोल नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने आज बर्नपुर में 7 नंबर बोरो कार्यालय के समक्ष जोरदार विक्षोभ दिखाया। उन्होंने कहा कि वह रोजाना 357 रुपए के वेतन पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि उन्हें दिन में 2 बार काम करना पड़ेगा। मैंने कहा कि इतने कम रुपए में वह अपना घर नहीं चला पाते हैं, इसलिए सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक काम करने के बाद 2 दूसरी जगह पर काम करते हैं। ऐसे में अगर उनको इतने ही पैसे में दिन में 2 बार काम करने के लिए कहा जाए तो वह नहीं कर पाएंगे। उन्होंने साफ कहा कि वह दिन में 1 बार काम करेंगे और वेतन वृद्धि की भी मांग रखी गई। हमारा स्वामी 2003 मारा गए। আমি 22 বছর থেকে চাকরি করছি, ঠিক আছে? কোনো ভাড়া নাই, কোনো সিন নাই। 56 টাকা থেকে 22 বছর থেকে আশা কর্মীর বেড়েছে, পুলিশ ভলান্টিয়ারে বেড়েছে, আঙ্গনবাড়ি বেড়েছে। আমরা কোন কাজটা তো পড়ে আছি যে আমাদের ডিপার্টমেন্টে 2 টাকা বাড়ছে না কেন? তারা দেখতে পায় না যে আমরা দুবেলা কাজ করি, আমাদের পেমেন্টে ঘর চলে না। আমরা লোকের বাড়িতে 4টা থেকে যে আমি কাজে যাচ্ছিলাম নোংরা কাজ করে, সেটাও তো আমার হচ্ছে না। আমি এটাই অনুরোধ করছি সরকারকে হাত জোড় করে যে আমাদের প্রত্যেককে একটা কোনো ব্যবস্থা নিয়ে যায়। এখানে দুবেলা কাজে নিয়ে ঝামেলা চলছে। দুবেলা কাজ আমরা কখনোই করি না, আর দুবেলা কাজ করবো কি করে? 11টা থেকে আবার 2টো পর্যন্ত কেউ বলছে রিক্স নিব না, ঘর গেলে বাড়ি গেলে কেউ রিক্স নিব না। তারপর প্রবলেম হয়েছে এইখানে দীর্ঘদিন ধরে 6টা থেকে 2টা পর্যন্ত কাজ চলছে, ঠিক আছে? এখন বলছে দুবেলা কাজ করতে হবে। দুবেলা কাজ হতে পারে না, এখানে কোনোদিনই হয় না, ঠিক আছে? দুবেলা যদি কাজ করতে হয়, এই বেলার হাজিরিটা ওবেলা দেব, ওবেলা হাজিরি এটা। बाराबनी विधानसभा अंतर्गत नुनी ग्राम पंचायत प्रधान के बेटे तथा युवा टीएमसी नेता वरुण तिवारी को आज आसनसोल अदालत में पेश किया गया। पिछले कुछ दिनों से पूरे पश्चिम बंगाल में विभिन्न आरोपों की वजह से टीएमसी के कई नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। वरुण तिवारी को भी इसी कड़ी में गिरफ्तार किया गया। आज उन्हें अदालत में पेश किया गया। इस मौके पर पुलिस की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सालानपुर ब्लॉक टीएमसी उपाध्यक्ष भोला सिंह को कुछ दिनों पहले अवैध पत्थर खदान चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आज उन्हें एक बार फिर अदालत में पेश किया गया। अदालत में पेश करते समय पुलिस की तरफ से सुरक्षा के कारण इंतजाम तो किए गए थे, लेकिन फिर भी वहां मौजूद कुछ स्थानीय लोगों द्वारा भोला सिंह को देखते ही चोर चोर के स्लोगन लगाए गए, उन्हें चप्पल दिखाई गई। आपको बता दें कि भोला सिंह पर सालानपुर इलाके में अवैध पत्थर खदान चलाने का आरोप है। उन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। बंगाल में सत्ता परिवर्तन होने के बाद हमने देखा है कि एटीएम से के कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और जब उन्हें अदालत में पेश किया जा रहा है तो उन्हें लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। किसी नेता पर अंडे बरसाए जा रहे हैं तो किसी को चप्पल दिखाई जा रही है, जबकि टीएमसी के हर एक नेता को चोर चोर सुनना पड़ रहा है। ইলেকশনের আগে এই নেতা নইলে টিএমসির গুন্ডা বটে। টিএমসির সময় এই ইলেকশনের সময় এরা প্রতি বাড়িতে ধমকি চমকি দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করে রেখেছিল, মানুষকে মারার ধমকি মার্ডারের ধমকি দিচ্ছিল। এই ভোলা সিং এই চোর, তৃণমূলের চোর, পুলিশ ওকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে এসছে। জুতো দেখালেন, ভোলা সিংকে দেখালাম। টিএমসি টোটাল এইটা খালি ভোলা সিং নয়, এটা পশ্চিমবাংলা টিএমসি টোটাল গুন্ডাকে দেখালাম। এখানে সবাই নেই। আমার নাম আকবর হোসেন, আমি বিজেপির একটা कार्यकर्ता। रानीगंज चुनाव बाद हिंसा मामले में गिरफ्तार तृणमूल के 2 नेताओं अशोक हेला और विवेक मंडल को केंद्रीय और राज्य पुलिस की टीम ने एगरा गांव में उनके घरों की तलाशी के दौरान कमर में रस्सी बांधकर पैदल ले गई। इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने दोनों के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस के अनुसार दोनों पर 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा और भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले के आरोप हैं। हालांकि अशोक हेला और विवेक मंडल ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ राजनीतिक कार्रवाई की जा रही है। দুজন তৃণমূল কর্মীকে তো কি বলবেন এই বিষয়ে? আমি এলাম একটু আগে খবর পেলাম, আমি এখানে উপস্থিত, আমি গেলাম তৃণমূল কর্মী নয় তো চোর বটে, একটা রেপিস্ট, একটা চোর। গ্রামের লোক বলছে দাদা চোর ঢুকছে গ্রামে। দেখুন আমাদের কিছু অভিযোগ নেই, সাধারণ মানুষের অভিযোগ। 2021 সালে
ভোট পরবর্তী অনেক অভিযোগ আছে, এদের উপরে অভিযোগের কি আছে, অভিযোগ বলার কোনো কিছু নাই। আমি সাধারণ মানুষ দেখতে এলাম কি অবস্থা দেখুন। रानीगंज ईसीएल ने कथित अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के तहत तृणमूल नेता विनोद नोनिया से जुड़े बताए जा रहे एक पार्टी कार्यालय पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। अभियान के दौरान पुलिस की मौजूदगी में कार्यालय के अंदर रखा फर्नीचर और अन्य सामान भी जब्त किया गया। ईसीएल का कहना है कि कंपनी की जमीन पर किसी भी अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं इस मामले में विनोद नोनिया की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। এটা বিজেপি থেকে কিছু বলা নেই, এটা ইসিএল রায় নিয়েছে। ইসিএল থেকে এই পার্টি ব্রিজ এবং ইসিএল এর আন্ডারে জায়গা ইসিএল সেটা ক্লিয়ার করতে চাইছে এবং ইসিএল যা করার ইসিএল করছে, এতে পার্টির কোনো ভূমিকা নেই। ইসিএল এটা পার্টি ব্রিজ করে রেখেছিল দীর্ঘদিন, ধকলে রেখেছিল টিএমসি বিনোদ নুনিয়া। সেই বিনোদ নুনিয়ার এখন টিএমসি হেরে যাওয়ার পর ইসিএল সেটা নিজের আয়ত্তের মধ্যে নিয়েছে এবং ইসিএল সেটা ক্লিয়ার করছে। এটা টিএমসি পার্টি ব্রিজ ছিল বিনোদ নুনিয়া, এবং দীর্ঘদিন ধরে এখানে বাজে একটা ইনকামের পথ ছিল। এখান থেকে যাবতীয় ইনকাম হতো, মেয়ে পাচার থেকে শুরু করে যাবতীয় কয়লা, বালি, হাবিজাবি, মাছ চুরি সব এখান থেকে শুরু হতো। আপনার নাম? সঞ্জীব দাস, প্রাক্তন এসসি মোর্চার প্রেসিডেন্ট, मंडल 3 जामुड़िया। जामुड़िया चुरुलिया के अजय नदी स्थित बड़ा कोलाघाट पर गुरुवार तड़के अचानक जलस्तर बढ़ जाने से पश्चिम बर्धमान और बीरभूम के बीच संपर्क प्रभावित हो गया। स्थानीय लोगों के अनुसार बिहार की ओर से पानी छोड़े जाने के बाद सुबह से इस मार्ग पर आवाजाही बंद है। हिल व्यू हॉस्पिटल आसनसोल, सभी प्रकार की चिकित्सा सेवाओं का एक विश्वसनीय केंद्र। क्या आप स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं? हिल व्यू हॉस्पिटल आसनसोल में हम आपको देते हैं उच्चतम गुणवत्ता की चिकित्सा देखभाल, विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा आपकी सभी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान, आईसीयू, अत्याधुनिक तकनीक से लैस 24 घंटे इमरजेंसी देखभाल, सुरक्षित और प्रभावी डायलिसिस सेवा। स्वास्थ्य के मामले में कोई समझौता नहीं हिल व्यू हॉस्पिटल के साथ। क्या आप अपने खेल को अगले लेवल तक ले जाना चाहते हैं? तो आइए SD18 आसनसोल का नया स्पोर्ट्स शॉप, जहां आपको मिलेगी हर खेल की पूरी रेंज। चाहे आप क्रिकेट के शौकीन हो, फुटबॉल के दीवाने या बैडमिंटन के खिलाड़ी, SD18 में मिलेगा आपको हर स्पोर्ट्स का बेहतरीन सामान। यहाँ आपको मिलेंगे ब्रांडेड उत्पाद शानदार कीमतों पर, गुणवत्ता और स्टाइल दोनों में बेहतरीन। तो देर किस बात की, आज ही आइए SD18 आसनसोल में और अपने खेल को दें एक नया मुकाम। SD18, जहां खेल होती है आपकी पहचान। नमस्कार आसनसोल, अब आपके इलाके में खुल गया है हमजा फैशन, एक नया कपड़े का दुकान जहां आपको मिलेगा हर तरह का परिधान, चाहे वो पारंपरिक साड़ी हो, आधुनिक सूट या फिर कूल कैजुअल्स। हमजा फैशन पर सभी की पसंदीदा स्टाइल्स उपलब्ध हैं। तो आइए हमजा फैशन पर अपने पसंदीदा कपड़े चुनें और अपने फैशन को नया लुक दें। हमजा फैशन आसनसोल की नई दिशा, विकास की रूपरेखा। आसनसोल एक ऐसा शहर जो हर दिन बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है, और आने वाले सालों में और भी आधुनिक, स्वच्छ और सुंदर बनने जा रहा है। आसनसोल नगर निगम आपके लिए लेकर आया है एक विकास की नई परिकल्पना, जो हर नागरिक के जीवन को आसान और बेहतर बनाएगी।